फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस अब्दुस्तार और ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। तो इन्होंने ये मार करके मुझे भेजा है कि ये क्या ख़त वजदान है। तो पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ख़त वजदान होता क्या और इस ख़त के मीनिंग्स क्या हैं। ख़त वजदान बिल्कुल ये इसी जगह से ही शुरू होगा और इनका ख़त वजदान यहाँ तक अभी बना है। ये इसी तरह से जाता हुआ ये मरकरी तक पहुँचता है। अगर आपके हाथ में इस तरह का ख़त वजदान मुकम्मल यहाँ तक पहुँचता है तो मैंने बोला था कि जिन लोगों के हाथ में ये ख़त वजदान मुकम्मल हो वो मुझे सेंड करेंगे तो मैं उनके हाथ पर वीडियो बनाऊँगा। तो ये ख़त वजदान अभी तक किसी भी इंसान के हाथ में मुझे मुकम्मल नज़र नहीं आया। लेकिन देखें लेकिन फिर भी इनके हाथ में काफ़ी लंबी लाइन जो है ना ख़त वजदान की वो बन रही है। देखिए यहाँ से गई है और यहाँ से ये ब्रेक हो गया। तो अगर ये मुकम्मल होता और ये थोड़ा सा कर्व में जाता है, यानी कि थोड़ा सा बिल्कुल सीधी लाइन नहीं होती, ये इस तरीके से होता है, ऐसे करके यूं यूं। तो ये यहाँ तक पहुँचना चाहिए, कम से कम ऐसे करके ना, यूं यहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये ख़त वजदान मुकम्मल होगा। अब ख़त वजदान होता क्या है? ये जनाब, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिनको सच्चे ख्वाब आते हैं, जिनकी सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है, जो इंसान का चेहरा देख के इंसान को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग बड़ी कमाल की होती है और इनके दिल की तीसरी आंख खुली होती है। इनको बहुत सारी बातों का अल्लाह ताला की तरफ से पता चलता रहता है। और ये कह लें कि ये साइन जो होता है, ये ख़त वजदान या तो अल्लाह के वली के हाथ में पाया जाता है या जो बादशाह होता है, जो किंग होता है, उसके हाथ में अल्लाह ताला ये साइन जो है वो ज़रूर बना देता है। तो बहुत लाखों करोड़ों इंसानों में से किसी एक हाथ में ये ख़त वजदान इस तरीके से बनता है। अभी तक मैंने तो मुकम्मल देखा कोई नहीं है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इनके हाथ में ये मुझे बनता नज़र आया है। अगर तो ये अपनी रूहानियत को थोड़ी सी रूहानियत पे मेहनत करेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़ाहिर है इसके लिए इनको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। और रूहानियत में ज़ाहिर है अगर कोई मुकाम इंसान ने हासिल करना हो तो वो आसानी के साथ तो नहीं मिलता। वो तो इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने नफ्स पर काबू पाना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती हैं और बड़ी मेहनत के बाद इंसान और उसके लिए भी मेरे ख़्याल में जब तक आपको कोई मुर्शिद कामिल ना मिले, कोई अल्लाह का पाक वली ना मिले, साहिब इल्म भी हो और साहिब अमल भी हो, इनके उसके पास इल्म भी हो और वो अमल भी करता हो और शरीयत मोहम्मदी पर ठीक तरीके से चलता हो। ये नहीं है कि वो बूटियाँ पीने वाला और भंग पीने वाला कोई बाबा हो, इस तरह का बाबा ना हो, बल्कि जो सही अल्लाह का पाक वली होगा वो अगर आपको मिल जाए और फिर आपके हाथ में ये ख़त वजदान भी ये मौजूद हो, जैसे अभी इनके हाथ में हाफ मौजूद है, तो बिल्कुल अल्लाह के वली की जो खसूसियात होती हैं वो अल्लाह ताला ने इनको 50% दी हुई हैं। 50% के करीब ये पहुँचे हुए हैं। हालांकि ये थोड़ी सीधी लाइन है, ये अगर इस तरीके से टर्न होके ये छोटी उंगली के तक पहुँचती तो फिर ये ख़त वजदान इनका कंप्लीट होना था। अच्छा, जब मैंने लोगों को बोला ना कि जिसके हाथ में ख़त वजदान है तो वो अपने हाथों की पिक्चर भेजे, मैं उसके हाथ की वीडियो बनाऊंगा, तो जितने भी लोग थे ना, उन्होंने, ये होता है ख़त बिज़नेस, इसकी तस्वीरें उन्होंने मुझे भेजना शुरू कर दी। उन्होंने ये ख़त बिज़नेस यहाँ से शुरू होता है या यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ तक पहुँचेगा। ये ख़त सेहत होता है या ख़त बिज़नेस होता है, ये इधर से शुरू होता है। और जो ख़त वजदान होता है वो हथेली के किनारे से शुरू होके बैरूनी किनारा जो होता है, और ये इस तरीके से ऊपर चलता है। ठीक है, और ये इस तरीके से भी चल सकता है। ठीक है, दोनों शक्लों में हो सकता है। यानी कि ये ख़त वजदान आपके हाथ में इस तरीके से भी हो सकता है और ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से ये हाथ पर बना हो सकता है। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई नहीं किसी के हाथ में ये नज़र आया। अगर किसी के हाथ में है ये साइन, मुकम्मल ये लाइन बनती है, तो वो मुझे ज़रूर सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर में आखिर में जब वीडियो कंप्लीट करूँगा तो आपको व्हाट्सएप बता दिया जाएगा।
अच्छा जी, उसके अलावा अब इनके अंगूठे को देखा जाए तो अब मैं, चूँकि वजदान, ख़त वजदान पे काफ़ी वीडियो लंबी बात हो गई है, तो अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बातों को, जो बातें मैं ज़्यादा डिटेल से बता चुका हूँ, उनको अब मैं दोहराऊँगा नहीं ज़्यादा। तो ये विल पावर का होता है। विल पावर इनकी अच्छी है, मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं, और लॉजिक भी अच्छी अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। और ये बुद्धाई भी बनी हुई है, तो स्पिरिचुअलिटी तो इनके अंदर वो हम देख चुके हैं कि हाफ ख़त्े वजदान है। तो यहाँ पर ये बुद्धा की आंख भी बनी हुई है, तो ये भी रूहानियत होती है ऐसे लोगों में। सच्चे ख्वाब आते हैं ऐसे लोगों को, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो इस लिहाज से ये बड़ा अच्छा साइन है। इसके अलावा अब हम इनके लेफ़्ट हैंड पे देखते हैं। लेफ़्ट हैंड पे माशाल्लाह इनका रेक्टेंगुलर हाथ है इनका, तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे माशाल्लाह। अच्छा जी, ये रेक्टेंगुलर हाथ जो होता है, ऐसे लोग दिमाग से ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, जिस्मानी मेहनत नहीं करते, और थोड़े ऐसे लोग जज्बाती भी होते हैं। अंगूठा इनकी अच्छी लेंथ में है, तो ज़िंदगी में ये मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से इंशाल्लाह ताला कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मरकरी फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी, ये सॉरी, जुपिटर फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, और जुपिटर थोड़ा दबा हुआ भी है। तो जुपिटर के जो एक होते हैं ना मुकम्मल गुण, वो इनको हासिल नहीं हो सकेंगे। जुपिटर होता है लीडरशिप क्वालिटीज़ का, लोगों पर कमांड करने का, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करने का। और इसके अलावा जुपिटर अगर आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, तो इंसान की जो फर्स्ट मैरिज होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो बिल्कुल इनकी जो भी पहली शादी होगी वो 100% डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है। इसके अलावा सन फिंगर मुझे थोड़ी इनकी बड़ी नज़र आई है, तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, और ज़िंदगी में ये रिस्क भी लेंगे। मरकरी फिंगर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक हेजिटेशन, एक थोड़ी सी झिझक इनके अंदर ज़रूर पाई जाती है। इसका नाखन थोड़ा सा बड़ा कर लें मरकरी फिंगर का, तो फिर ये इसकी कमी पूरी हो जाएगी। बाकी अगर इनकी हम ज़िंदगी की लाइन को देखें, तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में बहुत डिस्टर्ब है, यहाँ 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 तक डिस्टर्ब ही है। तो कितनी, 25 साल की उम्र तक ज़िंदगी डिस्टर्ब ही गुजरी है, ज़हनी टेंशनें भी हैं यहाँ पे। अगर दिमाग की लकीर पे जाएं, तो फिर 30 से 35 साल की उम्र तक, बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रही है, टेंशनें रही हैं, और इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम देखी हैं। तकरीबन 25-27 साल की एज में ये इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने शुरू किए हैं, क्योंकि यहाँ से फिर ये दिमाग की लाइन से ज़िंदगी की लाइन अलग हुई है। लेकिन ज़िंदगी की लाइन पर कुछ कट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ़ें इन्होंने काफ़ी देखी हैं। सेहत के इशू भी इनको बचपन में हो सकते हैं, कि बचपन में इनकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी ना हो, और सेहत इनकी वैसे अक्सर गड़बड़ करेगी, क्योंकि ये देखिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जब ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन मिली हुई होती है, और ज़्यादा फासले तक मिली हुई होती है, तो यहाँ तक मिली हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। जुपिटर इनका दबा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस पर रिंग ऑफ सोलमन बन रहे हैं, तो रूहानियत के अच्छे साइन पाए जाते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल भी पाया जाता है, तो अच्छा नॉलेज है इनके पास, दीन का नॉलेज अच्छा है, दुनिया का नॉलेज अच्छा है, और यहाँ पर भी इस तरह का क्रॉस भी बन रहा है। तो साइन सारे जुपिटर पे अच्छे हैं, लेकिन जुपिटर थोड़ा दबा हुआ है। तो जब जुपिटर थोड़ा दबा होता है, मरकरी फिंगर छोटी, जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी होती है, तो जो जुपिटर के 100% फ़ायदे होते हैं ना, वो इंसान को हासिल नहीं हो पाते। लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी रह जाती हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, और इंसान थोड़ा सा दब के ज़िंदगी गुजारता है। जितना इंसान के अंदर जुर्रत और हौसला होना चाहिए ना, उसकी थोड़ी कमी पाई जाती है। और बाकी अगर इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो देखें, तो ज़िंदगी की लाइन में हमें कुछ कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरती नज़र आ रही हैं, तो ये कुछ नाकामियों का भी बताती हैं कि ज़िंदगी में ये आगे बढ़ने के लिए बड़ी कोशिशें करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ ये जो राखू लाइनें हैं ना, ये इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेंगी, कुछ ना कुछ इनको ज़िंदगी में नाकामियाँ मिलेंगी। ज़िंदगी की लाइन बहरहाल इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। तकरीबन कह लें कि 80 से 90 साल तक इनकी एज जा सकती है, और फिर ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन इधर भी निकलती है, तो ये ज़िंदगी की लाइन बजाते खुद फ़िश साइन बन जाती है। तो जिनकी ज़िंदगी की लाइन इस तरह की फ़िश साइन, टोटल ज़िंदगी की लाइन इस तरह बन जाए कि आखिर में जाके 2 शाखा हो जाए और एक शाख मून की तरफ निकले, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बड़ी आती है। ऐसे लोगों की इनके उनके उनके दिल में सफ़र की ख्वाहिश भी होती है,
और बाज़ दफ़ा ये बैरून मुल्क चले भी जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन के साथ गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है। तो ज़िंदगी में इस गार्डियन एंजल लाइन की वजह से जहाँ इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, इनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। कोई हादसा होने वाला होगा तो उसमें महफूज रहेंगे, और अगर कोई बीमारी आएगी तो अल्लाह ताला इनको उसमें भी शिफा याब करेगा। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो ज़िंदगी में अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आया। अदरवाइज़ देखें ये टेंशनें हैं, कट्स हैं, तो कट्स काफ़ी हैं। 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में आगे दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो इससे पता चलेगा कि ये तकरीबन जो है ना 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून आया है। इसके बाद अगर दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन इतनी अच्छी नहीं है। दिल इनका कमज़ोर है और मूड भी इनका बदलता रहेगा और दिल को धोखे भी मिलेंगे, और इनको अपने रिश्तों से या जो भी रिश्ते इनके अपने होंगे या यार दोस्त होंगे तो ज़्यादातर इनको रिश्तों से दुख ही मिलेंगे। इनका दिल ज़्यादा टूटेगा और दिल इनका एक होता है ना, इनके इंसान का बेचैन फितरत का इंसान होता है, दिल की ज़्यादा बातें मानता है और दिल की बातें मान के इंसान अपने नुकसान कर लेता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही इंसान है, दिल की बातें मान सकते हैं ये ज़्यादा। और जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है, इसकी दो शाखा ये ऐसे जाके ऐसे नीचे की तरफ गिर जाती है, तो ये बताती है कि इंसान आगे चल के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मायूसी का शिकार हो सकता है और उसको अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा दुख मिल सकते हैं, और ओल्ड एज में जाके कुछ रुपये पैसे का भी वो लॉस करते हैं। इनके अचानक होता है ना कि इंसान को घर बनाना पड़ जाए, बच्चों की शादियां करनी पड़ जाएं, और जो कुछ भी जमा जमा पूंजी होती है, सेविंग तो ऐसे लोग करते कोई नहीं है, तो फिर वो सेविंग सारी ज़ाया हो जाती है। तो ये उस चीज़ का भी साइन होता है। इसके अलावा अगर इनकी हम लक लाइन पे देखें तो रिलेशंस की लाइन भी हैं, ये किस्मत की लाइन जा रही है और ये रिलेशंस की लाइन है, और ये किसी हद तक ज़िंदगी की किस्मत की लकीर को काट रही हैं। तो बिल्कुल इनके शुरू में एक या दो रिलेशन, चाहे ये मोहब्बत करें, चाहे मंगनी करें या शादी करें, पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। उसके बाद फिर ये जो किस्मत की लकीर है ये 35-40 साल की उम्र तक इनका साथ देती है। तो 35 पे जाके या 30 साल की उम्र में, 30 से 35 साल की उम्र में ये कुछ गलतियां करेंगे जिसकी वजह से इनकी किस्मत एक दफ़ा ख़राब होगी, यानी इनकी ज़िंदगी प्रॉब्लम का शिकार होगी 30 से लेके 35 साल की एज में। लेकिन इनकी गुड लक ये है कि यहाँ से किस्मत की लाइन एक और ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये किस्मत की लाइन इनको बचा लेगी। वरना अगर ये किस्मत की लाइन होती और ये आगे ट्रैवल ना करती और यहाँ पे रुक जाती तो फिर इनकी ज़िंदगी 35 साल की उम्र में जाके इनकी ज़िंदगी सख्त क्राइसिस का शिकार हो जानी थी। लेकिन इस किस्मत की लाइन ने इनको बचा लिया है और ये इनको आगे फिर इन मुसीबतों से बचा लेगी जो 35 साल की उम्र में इनको पेश आएंगी। इनके प्रॉब्लम तो इनको ज़रूर आएंगे 35 पे, लेकिन ये लाइन जो है इनको इन प्रॉब्लम से निकाल लेगी। इनके 35 से 40 वाला टाइम जो इनका मुश्किल होगा उसमें से ये निकल जाएंगे आगे इंशाल्लाह ताला। और ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन रुपया पैसा मुझे ये सेव करते भी कोई नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि सेविंग तब होती है जब आपका यहाँ पर खते बिजनेस हो और यहाँ पे आपका एक खूबसूरत मनी ट्रायंगल भी बने। उस सूरत में आप कैश को जमा कर पाते हैं। जब आपके पास मनी ट्रायंगल नहीं है तो पैसा आपके पास बेतहाशा आता है, लेकिन रुपया पैसा आपका नुकसान भी होता रहता है और आप सेविंग नहीं कर पाते। इसका मतलब ये होता है। तो अब इनका राइट हैंड देख लेते हैं, राइट हैंड में क्या चीज़ें हैं जी। राइट हैंड में भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ज़िंदगी में इनकी शुरू की ज़िंदगी में काफ़ी क्राइसिस रहे हैं, बचपन डिस्टर्ब भी गुजरा है इनका, बल्कि 25-30 साल की उम्र तक डिस्टर्बेंस ही रही है इनकी लाइफ में। और यहाँ पे देखें, ये इसको अगर हम लक लाइन मान लें तो 35 साल की उम्र तक इनकी यहाँ पे ये रुक गई है। तो यहाँ पे 100% इनकी ज़िंदगी में मसले आएंगे और फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ने दोबारा स्टार्ट ली है, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ने दोबारा स्टार्ट ली है, यहाँ से भी कामयाबी की लाइनें चली हैं। तो 35 के बाद इंशाल्लाह ताला ये आगे इनकी सारी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और 35-40 पे जाके 40 के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। और यहाँ पर भी ये जो लक लाइन है या ज़िंदगी की लाइन है, यहाँ पर भी हमें सफ़र की लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ज़िंदगी में ये ट्रैवल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पे ना एक आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन ये है, ये मंगल की रेखा कह लें, मंगल की लकीर बोल लें,
और यही आपकी जो है ना अब एक और लाइन साथ चल रही है। और फिर ये असल में ये एरिया था किस्मत की लकीर का। तो यहाँ से ज़िंदगी की लाइन और किस्मत की लकीर एक ही हो के ये इस तरफ मुड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि 30-35 पे जाके ये कुछ ऐसी गलतियां ज़रूर करेंगे, कुछ इनका ऐसा बड़ा नुकसान ज़रूर ज़रूर करेंगे अपना 35 से 40 साल की उम्र में कि एक दफ़ा इनकी किस्मत बड़ी ख़राब होगी, इनके ज़िंदगी इनकी सख्त क्राइसिस का शिकार होगी। ये किस्मत की लकीर और ज़िंदगी की लकीर एक ही है, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी तो हमें ज़िंदगी की लाइन नज़र आ रही है ना। तो अब ये मंगल रेखा इसको हम पढ़ेंगे, इसको किस्मत की लकीर और ज़िंदगी की लकीर एक ही पढ़ेंगे। फिर यहाँ से किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ निकली है। ये आपने एक मैंने आपको एक नया पॉइंट बताया, इस लिहाज से आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको ये न्यू न्यू पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इस तरह आपको यूट्यूब पे कोई नहीं कोई और बताएगा, ये मैं आपको बता दूँ। तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, आप मुझे हौसला देंगे और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको कैसा लग रहा है जो मैं आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा सीखेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं ये, और यहाँ पर दिल की लाइन कुछ कमज़ोर भी है और ये शाखें भी नीचे की तरफ ड्रॉप हुई हैं, यहाँ पे भी ड्रॉप हुई हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से मजाक शुगर मिला भी पसंद करते हैं, थोड़े फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं। लेकिन दिल की लाइन ये बता रही है कि इनको धोखे बहुत मिलेंगे। ये लाइनें भी बता रही हैं कि कोई ना कोई दिली धोखा ज़रूर मिलेगा इनको, दिल बुरी तरह टूटेगा और अर्ली एज जो है वो इनकी बहुत मुश्किलात का शिकार रही है। तो ये वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उलझने प्रॉब्लम मसले इनकी ज़िंदगी में रहे हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के इनकी जो शोहरत की लाइन है और ये जो किस्मत की लाइन है, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता करेगा। बाकी अगर हम इनकी मैरिज लाइन्स की बात करें तो मैरिज लाइन वो तो मैं इनकी शादी की लाइन देख के आपको पहले भी इनकी जो किस्मत की लकीर है उसको देख के बता चुका हूँ। ये पहला एक रिलेशन इनका ब्रेक होगा, ये मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत बुरी तरह नाकाम होगी। अच्छा, अगर ये शादी की लाइन ऐसे नीचे आके दिल की लाइन के साथ टच हो जाए ना, तो आपके पार्टनर की आपसे पहले डेथ हो जाती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहेंगे कि इनकी मोहब्बत नाकाम हुई है, मंगनी नाकाम होगी या शदीद जो भी मोहब्बत करेंगे नाकाम हो जाएगी। ये इनकी शादी की कामयाब शादी की लाइन है। तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में इनकी जो शादी होगी वो कामयाब हो जाएगी। शादी के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, ये उस चीज़ का साइन है। यानी कि कोई इनको अच्छा लग सकता है, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, मे भी इसके साथ ये शादी का भी सोच ले, क्योंकि रिलेशन की ये भी एक अच्छी खासी गहरी लाइन मौजूद है। लेकिन कहा जा सकता है कि इनकी ज़िंदगी में दो औरतें आ सकती हैं, एक के साथ ये शादी करेंगे, दूसरी के साथ इनका रिलेशन बन सकता है या ये शादी की तरफ भी जा सकते हैं, ये इस चीज़ का साइन है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, जी अपनी हिफाजत में रखे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो बाकी इनका मैंने लोशो बर्थ चार्ट भी बनाया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। लोशो बर्थ चार्ट आप देखेंगे तो 2 नंबर मिस हुआ है इनका। 2 नंबर जब मिस होता है तो बचपन सारा डिस्टर्ब गुजरता है, और बचपन में माँ बाप की किसी एक की मोहब्बत नहीं मिल पाती, माँ की मोहब्बत नहीं मिल पाती, या रिश्तों की मोहब्बत ठीक तरीके से मिल नहीं पाती। बाज़ दफ़ा ये यानी कि हर बंदे के साथ अलग अलग सूरत हाल बनती है, लेकिन इनके हाथ में तो हम देख चुके हैं कि बचपन इनका डिस्टर्ब गुजरा है। तो उस लिहाज से मोहब्बत की कमी रही है, रिश्तों से मोहब्बत नहीं मिलेगी। डबल 1 है इनके लोशों में, तो सख्त मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत से ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। 3 नंबर इनके पास है, तो रूहानी पावर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, वो हम इनका ख़त वजदान भी हाफ देख चुके हैं, रिंग ऑफ सलमन भी देख चुके हैं। एजुकेशन भी इनकी अच्छी है। 4 नंबर के मिस होने से कभी भी ये पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, पैसा इनके पास आएगा ज़रूर लेकिन सेविंग नहीं होगी। 5 नंबर इनके पास है तो अपना घर बना लेंगे, इसके अलावा अच्छा बिज़नेस, अच्छी जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। 6 नंबर इनके पास है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। डबल 7 जब पास होता है तो इंसान
थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाता है, ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देता है, और कभी कभी इंसान अपने आप को परफेक्ट समझना शुरू कर देता है कि शायद मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो शायद बिल्कुल ठीक है। तो कभी कभी ये इंसान के रिलेशन ख़राब होने शुरू हो जाते हैं 777 की वजह से। तो इंसान के अंदर ज़िद आ जाती है, ईगो आ जाती है, इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 8 नंबर इनके पास है तो बड़े मेहनती हैं, जो जिस काम के लिए भी मेहनत करेंगे उसको ये अपना टारगेट को ज़रूर अचीव करेंगे। और 999 है इनके पास, तो 999 वाले थोड़े से इनके अंदर गुस्सा और ईगो ज़्यादा होता है। तो ये 8 9 जो है ये मरीख का होता है, तो मरीख गर्म प्लेनेट है, तो ये इंसान के अंदर गुस्से और ईगो को बढ़ा देता है। 8 नंबर सैटर्न के, ये सैटर्न जो होता है ये बड़ा स्लो प्लेनेट है, सूरज के गिर्द सबसे स्लो चक्कर यही लगाता है। तो इंसान को जो कामयाबियां हैं वो ओल्ड एज में जाके मिलती हैं। इनके शुरू की ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात का शिकार होती है, लेकिन जो ही आपकी एज 25 से 30 साल की एज में पहुंचती है, तो जिनके लोशों में 8 नंबर होते हैं उसके बाद 30 35 साल की उम्र के बाद इनको बेइंतहा दौलत भी मिलती है, नेम फेम भी मिलता है, और ज़िंदगी में ये सब कुछ हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए। नंबर मेरा ये नोट कर लें, जिस किसी ने अपना हाथ रीड करवाना है तो बिल्कुल आप मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।